नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। अजय यादव ड्रीम्स देख रहे हैं आप, मेरे साथ हो। हमें हमारे शरीर में जो भी व्याधि हो, तकलीफ़ हो, शरीर का कोई रोग हो, तो उससे नष्ट करने के लिए आदिकाल से जो सभ्यता चली आ रही है, जो चिकित्सा चली आ रही है, वो आयुर्वेद चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है। और इसी बात को लेकर आज पूरे विश्व में कई अनुसंधान केंद्र, कई चिकित्सालय भी सरकार के द्वारा खोले गए हैं। तो एक निवेदन कि यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी जटिल समस्या है जिससे आप निजात नहीं पा रहे हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से उसका आप शोध करवाएं, उसकी चिकित्सा करवाएं। आपको निश्चित ही आराम मिलेगा और आराम इतना दीर्घकालिक होगा जिसके परिणाम आप लंबे समय तक देख सकते हैं। तो आइए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। भाई अजय जी पधारे हुए हैं, बहुत प्रखर पत्रकार, रिपोर्टर, बहुत अनुभवी। आपको एक बात तालियां दे दें कि अखबार का थैंक यू। दोनों तरह की बातें पत्रकारिता में भी कहीं झांसी की एक कलम कहती है कि दो तरह की बातें अखबार के बारे में आई हैं। कहीं किसी ने यूं भी कहा कि लश्कर भी तुम्हारा है। अर्जुन सिंह चांद झांसी के कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार क्या बात। परिवर्तन आया है, लेकिन वाकई पत्रकारिता में जो आयाम लगे वो ये भी थे कि कितना भटक गया है इंसान अपने किरदार से, कितना भटक गया है इंसान अपने ही किरदार से। मीठे रिश्ते काट रहा है नफरत की तलवार से। शहरी रंगीनी दुनिया में वो इतना मशरूफ हुआ, बाप मरा जब गाँव में उसको खबर लगी। एक दरअसल ने ये भी कहा कि जब वो ये नहीं देखता था कि कहाँ है मजदूर में, कहाँ वो है। ये अलग अलग तरह की विकास है, बातें हैं। मेरी बात आपके दिलों तक पहुंचने का प्रयास है। मैं समीक्षात्मक बात कर रहा हूँ, इसको ना आप आलोचना समझें ना समझें। मैं बेहद आपके दिल के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए मैं आवाज देता हूँ राजगढ़ से पधारे ये व्यक्तित्व जी को। आपका एक बार मैं नाम पुनः बता दूं, मोहनलाल वो जी त्रिवेदी, महेश त्रिवेदी। मेरा कुछ नहीं, सब ज्ञान तेरा है। धरती तेरी, गगन तेरा, ये पवन भी तेरा। जिस पर कृपा तेरी हो जाए वह मुख चंद्र होता है। अधर खुलेंगे अगर मेरे तो वो ज्ञान भी तेरा है। इन शब्दों के साथ माँ वीणा पाणी वागेश्वरी को नमन करता हूँ। मंदिर की घंटियों से सुर मिल जाए अजान का, तो रूप निराला होगा मेरे हिंदुस्तान। क्या बात है। और नमन करता हूँ संचालक जी, सरस्वती जी, सर्वश्रेष्ठ संचालक मेरे जीवन में मैंने पहली बार देख रहा हूँ। और जैसा नमन करता हूँ अपने सभी, मैं तो बड़ा हर्ष और मैं हूँ कि आज नहीं है। और आत्म शांति के लिए यदि इस संसार में एक आशा की कहीं किरण दिखाई देती है तो वो है योग और प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो। हमें कहीं न कहीं उसको आशा की किरण वहाँ से दिखाई देती है। अब दूसरा बात, हमारी जो आज प्राकृतिक चिकित्सा का जो सेमिनार है, इसके बारे में थोड़ा सा एक ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ से कहीं यात्रा जा रहे हैं, चाहे भोपाल है या इंदौर जा रहे हैं। हमने जाते हुए क्या हुआ कि हमारी माँ ने हमें पाथे के रूप में देसी घी के लड्डू और हलवा रख दिया कि बेटा भूख लगे तो खा लेना, और बताया नहीं, उसको हमारे बैग के अंदर रख दिया। हम चले, आगे चले, ट्रेन में हैं, बस में हैं, जहाँ कहीं बस रुकी और हमें जब कहीं भूख की आवश्यकता हुई तो हमारी नज़र कहाँ जाती है, बासी मैदा की जलेबी, पोहा जो धूल धूसरित हैं, वो ख़राब तेल के समोसे। हमें पता ही नहीं है सर कि हमारी माँ ने हमें देसी घी के लड्डू दिए और हम अस्वस्थ हो रहे। यही डिफरेंस उस में है कि हमें अब जन जन तक ये पहुंचाना है कि हमारे जननी, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा, हमारे चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट जैसे हमारे पुरुषों ने हमें ऐसा अच्छा, मतलब जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ऐसा उपचार दिया है। और हम
ये बासी जो भूख तो मिटा देती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा साइड इफ़ेक्ट करती है। ऐसे हम चिकित्सा के बाद जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हमारे जननी, हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो बातें भेजा उसका यूज करें भूख मिटाने के लिए, बीमारी मिटाने के लिए। लेकिन वो अब वो समय आ गया है कि आप हम सबको आगे जा कर के जन जन में पहुंचाना है कि हमारे पास देसी घी के लड्डू हैं। ये तब जा कर के हम इसमें, और एलोपैथी का सर 1809-10 में जर्मन के किसी डॉक्टर ने शुरुआत की। अब एलोपैथी में आप लोग भी, मैं तो सर आप लोगों को ये कहना, और मैं ये कहते हुए हर्षित भी हूँ, अभिभूत हूँ कि मैंने सर 99 के बाद, मेरे जैसे शायद वो विश्वकर्मा जी आते हैं, रिचारे जी सर जानते हैं, जो आपके यहाँ के जिला एक प्रभारी में, जिला एक प्रभारी भी राजगढ़ जिले का। 99 के बाद जीवन में कभी किसी टेबलेट की आवश्यकता नहीं हुई, और इसका श्रेय मैं योग और अपनी प्राकृतिक चिकित्सा को देता हूँ, है ना। अब यदि हम कहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, पर्चा आप चले जाइए, किसी भी एलोपैथिक के पास चले जाइए, आपको पर्चे में 5 आइटम लिखेंगे। पहला आइटम आपकी उस बीमारी को नष्ट करने के लिए, दूसरा इसलिए लिख रहे हैं वो कि पहली जो दी है उसके साइड इफ़ेक्ट है वो इसको कम करेगा। बाकी की 3 आइटम या 3 दवाइयाँ, 3 शीशी इसलिए दे रहे हैं कि उनको कंपनियों ने टारगेट दिए कि आप हमारी इतनी दवाइयाँ बेचो। फलस्वरूप हमारा आर्थिक तो हो ही रहा है, शारीरिक भी हो रहा, क्योंकि ये तो आप सर्वमान्य सिद्ध हैं कि एलोपैथी के जितने भी कोई सी भी दवा है उनका साइड इफेक्ट आपका किडनी पर, लीवर पर, ये सारा इफेक्ट होता है। अब इसी के बाद हमारे इसमें प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये एंटीबायोटिक भी है ना, प्रतिजैविक भी है और प्रतिरक्षक भी है। अभी तक कोई ऐसी एलोपैथी में दवा नहीं बनी जो आप बीमार नहीं हो तो आपकी बीमारी, मतलब आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते। हमारे यहाँ है, आपको प्रतिजैविक भी है और प्रतिरक्षक भी है। आप चैत्र सुदी एकम, है ना, गुड़ी पड़वा के दिन नीम के पत्ता, काली मिर्च हम, और ये थोड़ा सा दो, मतलब जैसे अभी कह दिया कि आप, मैं उसके पहले कुछ योगिक क्रिया भी करवाऊंगा जो नवाचार, और दुबई, सऊदी अरब, नेपाल, भूटान तक भी चल रहे हैं अपने नवाचार, उसके बारे में थोड़ा सा करेंगे हम। तो योग का सीधा सा मतलब है जुड़ना, और जैसे अधिकतर अंश हम ले लेते हैं चिकित्सा पद्धति से। योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, योग केवल आत्मा का परमात्मा से मिलन, मानव से महामानव बनाने की प्रक्रिया, एक आदर्श जीवन शैली का नाम योग है।